discuss about the heart. What is the heart? कहिए, heart is a muscular band-like structure. Heart क्या होता है? Muscular band-like structure. Color क्या होगा? What is the color? Weight. 250 to 300 grams. ठीक है. और लोकेशन बताइए. Center of the Okay. So today we discuss about the internal structure of the heart. Heart is a human heart is a 4 chamber. कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4. 2 atria, 2 ventricle. Upper chamber is known as the atria. Lower chamber is known as the ventricle. तो ब्लड फ्लो कहाँ करेगा? बताइए, ब्लड फ्लो कहाँ करता है? ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में. कहाँ फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में. और ब्लड वेसल्स क्या होती है? नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ब्लड वेसल्स इज ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इट इज ए 3 टाइप. कितने टाइप की होती है? 3 टाइप. किसी को पता है क्या है नाम? बताइए सिमरन. आर्टरी, वेन, कैपिलरीज. आर्टरी, वेन, कैपिलरीज. आर्टरी क्या करती है? आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके आर्टरी क्या करती है? कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. और वेन क्या करता है? और कनेक्टर की तरह कौन बिहेव करेगा? कैपिलरी. समझ में आ गया? तो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन को छोड़ करके आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? पल्मोनरी वेन. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? आर्टरी में कौन कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है. तो हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे स्ट्रक्चर, वैसे वैसे आप भी बनाएंगे. When we draw, as we draw the picture on your blackboard, then you draw the picture on your notebook. ये जो छोटा वाला जो है, इस छोटे वाले चैम्बर को क्या बोलेंगे? एट्रिया. क्या बोलेंगे? एट्रिया. ठीक है. छोटे वाले चैम्बर को एट्रिया. तो राइट एट्रिया है. क्या ये? राइट एट्रिया. और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल. ठीक है. राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल. ये क्या, कौन सा ब्लड लेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे. क्या लेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. और यहीं से जाती है आपकी क्या? सुपीरियर वेना. नो, यहीं से जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी. क्या जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी जाती है. ठीक है. ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी. इसको लिख लीजिए, लेवल कर लीजिए. अपने कॉपी में ड्रा करते चलिएगा. पल्मोनरी आर्टरी. अब यहीं पर आपके होंगे कौन सी वेन लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा, एसवी सी. और ये यहाँ पे क्या है आपकी? इंफीरियर वेना कावा, यानी IVC. सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट से कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. और IVC कहाँ से कैरी करती है? लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. और ब्लड आपका यहाँ पे आएगा और ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाएगी. कहाँ पे लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए. कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स के पास लेके जाएगी. कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास. यहाँ पे बना लीजिए आप. ठीक है. ये आपका चैम्बर कौन सा हो गया? लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं. समझ में आया? लेफ्ट आर्टिया, लेफ्ट वेंट्रिकल. सभी ने बना लिया अच्छी बात चीजें. और यहीं पे वाल्व होंगे आपके. डोर लाइट. वाल्व क्या होते हैं? डोर लाइट स्ट्रक्चर होता है.
valve, क्या होगा? ट्राइकप्सिक valve। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होल्स होंगे। इसमें कितने होंगे? 3 होल्स होंगे। ठीक है, ये आपके क्या है? ट्राइकप्सिक valve। और वाल्व होते क्यों हैं? आखिर बने क्यों होते हैं? ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके हार्ट में वाल्व प्रेजेंट रहते हैं। Everyone understand what I am saying now? Yes, ma'am. यहाँ पर होगा आपका बाइकप्सिक valve। क्या होगा? Bicuspid valve. और बाइकप्सिक valve को और क्या नाम है? अदर्स नेम क्या है? मिट्रल valve। क्या नाम है? मिट्रल valve है। ठीक है, और जब आपका ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे आ गया, यानी कि राइट एट्रिया में आया, राइट एट्रिया से आपके राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे ये जो है 2 भागों में डिवाइड रहता है। ये किसके थ्रू डिवाइड होता है? सेप्टम। क्या बोलते हैं? Septum. समझ में आ गया आपको? अब यहाँ से जाएगा और यहाँ से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाएगी कहाँ पे? लंग्स पे, लंग के पास। और लंग्स क्या होता है? ऑक्सीजन बैंक होता है। बैंक लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन पूरी तरीके से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और इसने हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा मतलब एक पार्ट मतलब छोड़ दिया। अब ये कहाँ जा रहा है? लंग के पास जा रहा है। अब लंग्स से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आएगा? पल्मोनरी वेन। यहाँ पे 2 पेयर्स पल्मोनरी वेन होती है। कितनी पेयर्स? 2 पेयर्स पल्मोनरी वेन होती है। और ये लेकर के आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्या लेके आएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे ही क्या होता है? यहाँ से ही ये आपका क्या बन गया? अरोटा। ये क्या है आपका? ठीक है, समझ में आया? एरोटा सबसे लार्जेस्ट वेन है, लार्जेस्ट आर्टरी है। क्या है? एरोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, सबने समझ लिया क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे आपका ब्लड सर्कुलेट होता है? सभी समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर एक बार फिर से देखिए। आपने सीखा ये कि ब्लड वेसल्स जो होती है वो ब्लड को फ्लो, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और वेसल्स कितनी होती है? 3, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। मेन बात है आर्टरी और वेन का काम। तो आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। वैसे ही आपका वेन में है, पल्मोनरी वेन को छोड़ के। ये उल्टा काम कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो राइट पार्ट में होता है वो वहाँ पे क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फ्लो करता है, और लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट पार्ट में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करके लेके आएगा? तो 2 वेन होती है जिसका नाम क्या है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये लेकर के आएगी और ये वाल्व के थ्रू यहाँ पे आपके राइट वेंट्रिकल पे आएगा। राइट वेंट्रिकल से कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ लेके जाएंगी? लंग्स के पास लेके जाती है। और लंग्स से कौन लेके आएगा? पल्मोनरी। कहाँ पे लेके आएंगी? आपके लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप पूरे बॉडी पार्ट्स में जाना चाहिए तो कौन इसको कैरी करेगा? सबसे लार्जेस्ट आपकी आर्टरी है जिसका नाम